हैदराबाद एक ऐसा शहर है जिसका नाम सुनते ही ज़हन में कई चीज़ें घूमने लगती हैं। निज़ामों के इस शहर में आज भी हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द से एक दूसरे के साथ रहकर उनकी खुशियों में शरीक होते हैं। हैदराबाद को निज़ाम का शहर कहा जाता है। यह वह स्थान रहा है जहां हिंदू और मुसलमान अमन और चैन के साथ सदियों से रहते आ रहे हैं। निजामी ठाट बाट के इस शहर का मुख्य आकर्षण चार मीनार, हुसैन सागर झील, बिड़ला मंदिर सहित सालार जंग के संग्रहालय हैं, जो देश विदेश में इस शहर को एक अलग पहचान देते हैं। किसी समय नवाबी परंपरा के इस शहर में शाही हवेलियों और निज़ामों की संस्कृति के बीच हीरे जवाहरात का रंग उभर कर सामने आया, तो कभी स्वादिष्ट नवाबी भोजन का स्वाद। इन सब के अलावा हैदराबाद की एक और पहचान है, और शायद वही हैदराबाद की असली जान है। हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान। हम आपको आज भारत के एक ऐसे मुसलमान शासक की दास्तान बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको न सिर्फ हैरत होगी बल्कि इस भारतीय मुसलमान पर आपको भी नाज होगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि देश की सुरक्षा के लिए हैदराबाद के इस मुस्लिम शख्स ने 5 टन सोना दान दे दिया था। इस मुस्लिम शख्स का अपना खुद का बैंक था, जो बाद में भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाना गया। इस शख्स के पास इतनी दौलत थी कि वो अंबानी जैसे सैकड़ों लोगों को खरीद सकते थे। साल 1937 में टाइम्स मैगजीन ने उन्हें कवर पेज पर जगह दे दिया था। मीर उस्मान अली खान भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा दान देने वाले शख्स बने। इस शख्स ने 900 करोड़ रुपए के हीरे को पेपर वेट बनाकर यूज किया था। इन्होंने ही भारत के पहले हवाई अड्डे का निर्माण कराया। इन्होंने दान देते वक्त कभी किसी का मजहब नहीं पूछा। उस दौर में मीर उस्मान अली खान ने एक तरफ जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 5 लाख रुपए दान दिया था, वहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए भी 10 लाख रुपए का एक बड़ा दान दिया था। यह वीडियो आज उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है जो भारत की एकजुटता पर सवाल उठाते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाते हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे पर सवाल खड़ा करते हैं। हैदराबाद रियासत के आखिरी निजाम रहे मीर उस्मान अली खान का नाम भारत के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। सन 1911 से लेकर सन 1948 तक मीर उस्मान अली खान हैदराबाद रियासत के निज़ाम रहे। बाद में 26 जनवरी 1950 को हैदराबाद राज्य के पहले राज्य प्रमुख बने। एक समय में दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति रहे उस्मान अली खान आज भी भारत के इतिहास में सबसे धर्मनिरपेक्ष राजा माने जाते हैं। मीर उस्मान अली खान को एक बेहतरीन व कुशल प्रशासक के रूप में जाना जाता है। उनकी लोकप्रियता का आलम ऐसा था कि प्रजा उन्हें प्यार से निजाम सरकार या फिर हुजूर निजाम के नाम से बुलाती थी। हैदराबाद स्टेट के लगभग सभी सार्वजनिक भवनों की स्थापना का श्रेय मीर उस्मान अली खान को जाता है। चाहे हैदराबाद हाई कोर्ट रही हो या फिर उस्मानिया जनरल अस्पताल, यूनानी अस्पताल, असेंबली हॉल, असफिया पुस्तकालय सहित उस्मानिया विश्वविद्यालय जैसे ऐतिहासिक धरोहरों की स्थापना मीर उस्मान अली खान ने ही कराई थी। निजाम ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 54 एकड़ जमीन आवंटित किया था, जिसमें बाद में कई कॉलेज व यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की। आज यह भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में से एक है। अपने शासनकाल में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के साथ साथ गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था का श्रेय भी निजाम को जाता है। सन 1941 में मीर उस्मान अली खान ने अपना खुद का बैंक हैदराबाद स्टेट बैंक शुरू किया। बाद में इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद कर दिया गया, जो आज भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाना जाता है। निजाम ने हिंदू और मुसलमान को अपनी 2 आंखें मानी। उन्होंने कई मंदिरों की प्रगति के लिए कई बार सोने एवं पैसों का दान दिया। आंध्र प्रदेश अभिलेखागार की फाइलों से पता चलता है कि निजाम ने यादगीर गुट्टा मंदिर, श्री रामबाग मंदिर, भद्राचलम मंदिर, तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, प्रसिद्ध रुद्रस्वामी मंदिर, मदन शंकर बाग, गोल नाका के तमाम मंदिरों सहित कई सारे धार्मिक कार्यों के लिए दान
व प्रतिवार्षिक अनुदान भी तय किए थे। वर्ष 1932 में भांडारकर प्राच्य शोध संस्थान पुणे को हिंदू महाकाव्य महाभारत के प्रकाशन और गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए जब पैसों की जरूरत पड़ी थी तो मीर उस्मान अली खान ने फरमान जारी करने में जरा भी वक्त नहीं लगाया और 11 साल के लिए 1000 रुपये प्रति वर्ष तथा गेस्ट हाउस के लिए 50,000 रुपये पेश किया था। सन 1965 में भारत और चीन युद्ध के दौरान उस्मान अली खान ने युद्ध के फंड में 5000 किलो सोना दान दिया था, जो भारत के किसी भी संगठन द्वारा अब तक का सबसे बड़ा योगदान है। दिल्ली की जामा मस्जिद की मरम्मत के लिए भी मीर उस्मान अली खान ने बड़ा दान दिया था। हैदराबाद के निजाम के पास दौलत का भंडार था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि निजाम अपने बेशकीमती हीरो को पेपर वेट की तरह यूज करते थे। रिपोर्ट की माने तो हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान के पास 230 अरब डॉलर की संपत्ति थी, जिसकी वजह से उनका नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार था। उनकी जिंदगी से जुड़ी कई ऐसी दिलचस्प बातें हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मीर उस्मान अली खान के खजाने में बेशकीमती हीरे जवाहरात भरे पड़े थे। उनके पास शुतुरमुर्ग के अंडे के बराबर 185 कैरेट का एक बेशकीमती हीरा था। इस हीरे का नाम जैकब था, जिसकी कीमत 900 करोड़ रुपए है और फिलहाल इस हीरे का मालिकाना हक भारत सरकार के पास है। मीर उस्मान अली इस हीरे को काफी वक्त तक पेपर वेट के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। इस हीरे को सिर्फ जैकब ही नहीं बल्कि इंपीरियल ग्रेट वाइट और विक्टोरिया डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। मीर उस्मान अली खान ने 24 फरवरी 1967 को किंग कोठी पैलेस में अपनी आखिरी सांस ली। हुजूर निजाम के जनाजे में जो भीड़ थी वह भारतीय इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी भीड़ मानी जाती है। निजाम का अंतिम संस्कार भारत के इतिहास में लोगों की सबसे बड़ी गैर धार्मिक व गैर राजनीतिक सभा थी। शोकियों की संख्या इतनी अधिक थी कि हैदराबाद की सड़कों और फुटपाथ टूटे हुए चूड़ियों से भरे पड़े थे, क्योंकि तेलंगाना रीति रिवाज के मुताबिक महिलाएं अपने करीबी रिश्तेदार की मौत पर अपनी चूड़ियों को तोड़ दिया करती थीं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सहित भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई मंत्री अंतिम निजाम को अपना सम्मान देने के लिए हैदराबाद जा पहुंचे थे। देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने वाली दमनकारी ताकतें लाख कोशिशें कर लें, मगर गंगा जमुनी तहजीब का कभी अंत नहीं होगा। दो मजहब के बीच नफरत की दीवार खड़ी करने वालों के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। जिस देश में अब्दुल कलाम और मीर उस्मान अली खान जैसे मुसलमान हुए हैं, उस देश में मुसलमान को केवल मुसलमान होने की वजह से देशद्रोही कहने वालों से बड़ा कोई गद्दार नहीं हो सकता। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणबीर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।